ये मान लें कि एक जेडीयू है जो आरसीपी सिंह की जेडीयू है, आप लोगों की जेडीयू है और आपके दावे के मुताबिक बहुतायत में कार्यकर्ताओं की जेडीयू है। और एक जेडीयू और वही असली जेडीयू और एक जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू है। नाम नहीं लेंगे। एक जेडीयू तिकड़मबाजों की जेडीयू, षड्यंत्रकारियों की जेडीयू, जो पार्टी को कमजोर करने वालों की जेडीयू। तो वैसे लोग जो पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, ये उनकी मंशा क्या है भगवान जाने। तो वैसे लोग, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचा है, वो इसको बर्दाश्त कैसे करेंगे? आप देखिए, कभी कभी खामोशी जो है ना, बहुत कुछ खराब कर देता है। तो अब मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाने जैसी हैसियत तो हमारी नहीं है, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि भाई आप सर्वमान्य नेता हैं और आपके हर फैसले को पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहे अनचाहे स्वीकार करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लगातार गलत फैसले हो रहे हैं पार्टी में, पार्टी के अंदर, तो भाई ऐसे में आपकी चुप्पी जो है वो कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ तीन सेनानी के अध्यक्ष जितेंद्र नीरज हैं। हालांकि जेडीयू से चलता कर दिए गए हैं, पद से हटा दिए गए हैं। और जो पहचान है इनकी, जितेंद्र नीरज की, वो पहचान एक और है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के बेहद खास सिपाह सलारों में से एक हैं। तो जितेंद्र नीरज जी से ये समझने की कोशिश होगी कि जो सवाल बिहार की सियासत के गलियारों में लगातार टहल रहे हैं, और खासकर कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से, कि अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या, आरसीपी सिंह अब और कौन सा बड़ा फैसला लेंगे, क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं आरसीपी सिंह? अभी फैसला लेने की क्या जरूरत है? कोई फैसला नहीं लेना है अभी। देखिए, आरसीपी सिंह जहां है, कार्यकर्ता वहीं है, और कार्यकर्ता जहां होगा, पार्टी तो वहीं होगी। कार्यकर्ताओं के बिना पार्टी का क्या मतलब है? तो कार्यकर्ता है तभी तो पार्टी है। किसी भी पार्टी का अस्तित्व उसके कार्यकर्ताओं से आंका जाता है। और हम पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का प्यार, कार्यकर्ताओं का समर्पण आरसीपी सिंह। तो आप जो कह रहे हैं उसका मतलब हम यही समझे ना कि असली जेडीयू आरसीपी सिंह के साथ है। स्वाभाविक है, असली जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ है। और कार्यकर्ता किसके साथ है? जो कार्यकर्ताओं को स्नेह देता है। कार्यकर्ता आरसीपी सिंह के साथ है। इसलिए है कि आरसीपी सिंह ने माली बनकर, शिल्पकार बनकर इस पार्टी को सींचा है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। तो क्या इल्जाम है भाई? हम लोगों पे एक्शन लेते हो, जो काम करने वाले लोग हैं उस पर एक्शन लेते हो, तो क्या लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे आप ही की तरह पत्रकार पूछे कि आखिर आपकी गलती क्या थी, या आरसीपी सिंह की क्या गलती थी? ये तो सवाल हम भी करना चाहते हैं। इस लिस्ट में सुहेली मेहता भी है, तो वही है। डॉक्टर अजय आलोक भी हैं। हाँ, तो वही तो है। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई और बिहार में काफी शोर शराबा हो गया उस तस्वीर को लेकर। जेडीयू के नेता हैं आरसीपी सिंह, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ, अब नहीं है, तब थे मंत्री। और तेलंगाना जाते हैं, हैदराबाद में उनका बीजेपी के नेता बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। आमतौर पर ये होता नहीं है। देखिए, ये व्यक्तित्व का आकर्षण है, ये आरसीपी सिंह जी के व्यक्तित्व का आकर्षण है। और ये कितना दुखद है अभिषेक जी कि जिस दल के वो नेता हैं, उस दल में उनको अपमानित किया जा रहा है लगातार। वहीं जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो उसके कार्यकर्ता जो है सम्मान से, वो भी बिहार से बाहर, तो बिहार के बाहर के सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं में अगर इतना उत्साह और प्रेम इनके लिए दिख रहा था, तो इससे तो हम तमाम लोगों को और पार्टी के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए और आत्मसमीक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन अब कितना कुछ क्या करेंगे, लोग समझे, बड़े लोग हैं, बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भूमिका रही इस पूरे घटनाक्रम में, उसको लेकर भी कभी कोई दुख हुआ, नाराजगी हुई? देखिए, कभी कभी खामोशी जो है ना, बहुत कुछ खराब कर देता है। तो अब मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाने जैसी हैसियत तो हमारी नहीं है, लेकिन इतना तो हम जरूर कहेंगे कि भाई आप सर्वमान्य नेता हैं और आपके हर फैसले को पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहे अनचाहे स्वीकार करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब लगातार गलत फैसले हो रहे हैं पार्टी में, पार्टी के अंदर, तो भाई ऐसे में आपकी चुप्पी जो है वो कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहा है, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहा है। एक सवाल यह भी है कि
नई पार्टी बनेगी, बीजेपी में जाएंगे। हालांकि अभी आपने मेरे उस सवाल का तकरीबन जवाब दे दिया कि असली जेडीयू तो आरसीपी सिंह के साथ है, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है, किस तरह से अब आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे? अपनी शक्ति को मजबूत करना जी, एक सूत्री कार्यक्रम समय है। अब आरसीपी सर के पास भी समय है और अब हम कार्यकर्ताओं को खुराकी मिल जाएगा, क्योंकि हम तमाम कार्यकर्ता जो उपेक्षित महसूस कर रहे थे। देखिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम जैसे कार्यकर्ताओं को खुराकी चाहिए काम करने, तो यहाँ तो हम लोगों को बैठा दिया गया। हम लोग समाज सुधारक नीतीश कुमार के संवाहक बनकर घूम रहे थे, एक पर एक हम लोगों के पूरे टीमें को घरे बैठा दिया। ये मान लें कि एक जेडीयू है जो आरसीपी सिंह की जेडीयू है, आप लोगों की जेडीयू है, और आपके दावे के मुताबिक बहुतायत में कार्यकर्ताओं की जेडीयू है, और एक जेडीयू, और वही असली जेडीयू, और एक जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू है। नाम नहीं लेंगे, एक जेडीयू तिकड़मबाजों की जेडीयू, षड्यंत्रकारियों की जेडीयू, जो पार्टी को कमजोर करने वालों की जेडीयू। तो वैसे लोग जो पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, ये उनकी मंशा क्या है भगवान जाने। तो वैसे लोग, वैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचा है, वो इसको बर्दाश्त कैसे करेंगे आप बताएं? और आरसीपी सिंह भी उसी में से एक नाम है जिसने इस पार्टी को सींचा है, इस बगीचे को, इस गुलशन को जिसने सींचा है, अरमानों से सजाया है। तो फिर कैसे सबको चुप कैसे रह सकते? एक आखिरी सवाल होगा। पहले तो आरोप लगता रहा कि जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के बड़े करीब हैं आरसीपी सिंह, बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, चलते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन क्या बीजेपी से नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं? बीजेपी को लेकर क्या लगते हैं कि बहुत लोग डरे हुए हैं कि बीजेपी के साथ आरसीपी सिंह मिलकर या आरसीपी सिंह के साथ मिलकर बीजेपी कोई खेल न कर दे। देखिए ये डरने वाले कमजोर लोग होते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं वो कमजोर लोग होते हैं। जब बीजेपी से हमारा अलायंस है, जब उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, जब उसके साथ मिलकर लंबे समय से आप दावा करते हैं कि हम 25 साल से उसके साथ समझौता करके आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई ये रिश्ता जो है ना, ये भावनाओं का, प्यार का रिश्ता है, गठबंधन है, तो ये तो जितना करीब हो उतना अच्छा है। ये इसमें तो वही लोग सशंकित हो सकते हैं जिनके मन में कुछ चोर होगा, जिनके मन में कुछ तिकड़म होगा, वरना ऐसा सोच रखने का कोई मतलब नहीं है। भाई हम जिसके साथ है उसके साथ पूरी ईमानदारी से रहेंगे, और आरसीपी सिंह जी ने इस निकटता को अगर बढ़ाया है तो ये पार्टी के हित में है, ये पार्टी के लिए खिलाफ रहा है। तो असली जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री नहीं है, राज्यसभा सदस्य नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन पूंजी के रूप में कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है जिसका नाम जेडीयू है। जितेंद्र नीरज का दावा है, और ये असली जेडीयू है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।